हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, घर पे होंगे, लॉकडाउन का पालन करते होंगे। चलिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 11th का टॉपिक सेट थ्योरी। देखते हैं सेट थ्योरी होता क्या है। सेट थ्योरी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो जो सेट थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट वाज given by German mathematician George Cantor। ये जो सेट थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, देखते हैं सेट होता क्या है। व्हाट इज सेट? द कलेक्शन ऑफ द collection of well defined objects the collection of well defined objects is called set। हम लोग ये समझते हैं कि यार वेल डिफाइंड होता क्या है, जिसको इजीली, जिसको आसानी से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे क्या हो गया कि द कलेक्शन ऑफ बॉय, एक ये ले लेते हैं, और दूसरा द कलेक्शन ऑफ गुड बॉय। बॉय तो चलिए दो तरह का कलेक्शन लिए, एक द कलेक्शन ऑफ बॉय और दूसरा द कलेक्शन ऑफ गुड बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि द कलेक्शन ऑफ बॉय, क्या चीज है? कलेक्शन है, बॉय का कलेक्शन है। कोई भी पूछेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या चीज कलेक्शन है? बॉय का। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो द कलेक्शन ऑफ गुड बॉय, तो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है कि किस सेंस में गुड? पढ़ाई में गुड, स्पोर्ट्स में गुड, देखने में गुड, बात करने में गुड। तो यहाँ पे ये क्लियर नहीं है, यहाँ पे ये क्लियर नहीं है। बॉय तो गुड है, लेकिन किस सेंस में गुड है, ये हम लोग यहाँ पे इस सेंटेंस में क्लियर नहीं हो पा रहा है। अगर गुड है तो कितना गुड है, किससे गुड है, तो ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा। तो इसलिए कि वैसा सेंटेंस, वैसा कलेक्शन जिसमें ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज बताया जाए, वैसा कलेक्शन जिसमें ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज बताया जाए, वो कभी भी सेट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? द कलेक्शन ऑफ बॉयज, द कलेक्शन ऑफ बॉयज फॉर्म अ सेट, फॉर्म अ सेट। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? द कलेक्शन ऑफ गुड बॉय डज नॉट फॉर्म अ सेट। यह केवल कलेक्शन रहेगा, डज नॉट फॉर्म अ सेट। ये केवल और केवल कलेक्शन रहेगा, कभी भी सेट का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। तो हम लोग दो चीज सीख रहे हैं यहाँ पे, कलेक्शन और सेट में डिफरेंस क्या है। कलेक्शन वो भी ऑब्जेक्ट, कितनों किसी भी ऑब्जेक्ट को आप एक जगह एकत्रित संग्रह कर लीजिए, उसी को हम लोग कलेक्शन कहते हैं। लेकिन सेट क्या होता है? वो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट ही को हम लोग क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। यानी कि सभी कलेक्शन को सेट नहीं कह सकते, लेकिन सभी सेट तो कलेक्शन हो सकता है ना। तो बस यही बेसिक इसका डिफरेंस रहेगा। चलिए देखते हैं हम लोग कि और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द collection of dangerous animals, dangerous एनिमल्स, क्या यह सेट का फॉर्मेशन होगा? नहीं। एनिमल कैसा है? डेंजर है। तो डेंजर का मतलब क्या रहेगा कि कोई भी जानवर तो सब खतरनाक होता है, चाहे वो मच्छर से लेकर शेर तक हो, लेकिन कितना डेंजरस है वो नहीं बताया पा रहा है।
ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये डज नॉट फॉर्म अ, ये भी सेट का फॉर्मेशन नहीं करेगा, डज नॉट फॉर्म अ सेट। तो सेट का फॉर्मेशन कौन करेगा, जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होगा उसी को। जैसे दूसरा हम लोग कहते हैं द कलेक्शन ऑफ गर्ल्स, द कलेक्शन ऑफ गर्ल्स, हाँ ये सेट का फॉर्मेशन कर देगा, फॉर्म अ सेट, ये सेट का फॉर्मेशन करेगा। क्यों, क्योंकि ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हो गया। अगर यही कहा जाए कि द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, तो गर्ल्स कैसे है, कैसे ब्यूटीफुल है, तो कितना ब्यूटीफुल है ये तो हम लोग इजीली डिफाइन नहीं कर सकते हैं ना, तो ये कभी भी सेट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। इट डज नॉट फॉर्म अ सेट, डजंट फॉर्म अ सेट, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या सीखते हैं, एक नोट लिखते हैं कि वैसा कलेक्शन जिसमें ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज बताया जाए वह कभी भी सेट का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या रहेगा, द कलेक्शन या द स्टेटमेंट which involves adjective word, एडजेक्टिव वर्ड का मतलब तो आप समझ ही रहे हो, जो प्रॉपर्टीज को बताता है, और वैग्यू, VAGUE, वैग्यू वर्ड, वैग्यू का मतलब होता है नॉट क्लियर, जो क्लियर नहीं हो, नॉट क्लियर, उसी को हम लोग कहते हैं वैग्यू वर्ड। द स्टेटमेंट विच इन्वॉल्व्स एडजेक्टिव वर्ड और वैग्यू वर्ड डज नॉट फॉर्म अ सेट, या कभी भी सेट का फॉर्मेशन डज नॉट फॉर्म अ सेट, या कभी भी सेट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। एग्जाम्पल रिचेस्ट, किसी भी स्टेटमेंट में कलेक्शन में रिचेस्ट आ गया तो सेट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। इंटेलिजेंट, डेंजरस, स्मार्ट, हैंडसम, पुअर, ETC, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। तो आप लोग केवल इतना ही जान पाए अभी तक कि द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। सेट का फॉर्मेशन कौन सा कलेक्शन सेट का फॉर्मेशन करता है और कौन सा कलेक्शन सेट का फॉर्मेशन नहीं करता। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग कलेक्ट करते हैं, है ना, क्या रहेगा, द ऑब्जेक्ट्स of a set, the objects of a set are called elements or entries, elements or members। उसका क्या रहेगा, सेट आर denoted by capital letter of English alphabet, capital letters of English alphabet, तो क्या हो गया, जो भी ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कलेक्ट करते हैं, सेट में, उसको हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं और मेंबर्स कहते हैं। सेट को हम लोग कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट लाइक ABCD ये चीज से हम लोग डिनोट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं
कार्डिनल नंबर। व्हाट इज कार्डिनल नंबर? कार्डिनल नंबर क्या होता है कि सपोज हम लोग को एक सेट मान लेते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट होता है तो हमने ए मान लिया। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स present in a set A, in a set A is called its cardinal number, cardinal number। कोई एक सेट ले लेते हैं हम लोग, उसमें जितना नंबर एलिमेंट्स को काउंट कर लेंगे, जितना एलिमेंट्स होगा उस नंबर को ही हम लोग कार्डिनल नंबर कहते हैं। एंड इट इज written as n of a। अगर a सेट का कार्डिनल नंबर लिखना है तो n of a, अगर b रहेगा तो n of b, c रहेगा तो n of c। इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ते चले जाएंगे। समझ में आ गया कार्डिनल नंबर क्या होता है? समझ में आ गया ना? एग्जांपल से हम लोग इस पे करेंगे जब हम लोग सेट को बनाने सीखेंगे, सेट को किस तरीके से लिखा जाता है, सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले हम लोग अभी केवल डिफिनेशन पे ही है, सेट क्या होता है, मेंबर्स किसको कहते हैं और एलिमेंट्स किसको कहते हैं, सेट को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्डिनल नंबर क्या होता है। और जब कार्डिनल नंबर देख लिए तो इस केस में हम लोग सेट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कार्डिनल नंबर क्या है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो कार्डिनल नंबर के अकॉर्डिंग सेट को हम लोग दो पार्ट में अभी पहले डिवाइड करते हैं। एक हो गया डेफिनाइट सेट और एक हो जाएगा इनफिनाइट सेट, है ना। तो एक हो गया हम लोग फिनाइट सेट, फिनाइट सेट, और दूसरा हो जाएगा इनफिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट्स। तो इसमें क्या करेंगे, फिनाइट का मतलब हम लोग नाम सुन के ही समझ में आ रहा है कि फिनाइट क्या हो जाएगा, वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होगा डेफिनिट होगा, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं, उस सेट को हम लोग कहते हैं फिनाइट सेट कहते हैं। पर यहाँ समझते हैं, ये अभी डिफिनेशन के ही अकॉर्डिंग अब हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में आएंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। उससे पहले ये सब चीज को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बनवाएंगे, फिर रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, उससे पहले ये सब चीज जानना बहुत ही जरूरी है। तो फिनाइट सेट में क्या होता है कि वैसा सेट जिसके एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, फिनाइट सेट। अ सेट whose elements are countable, whose elements are countable is called finite set। वैसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, फिनाइट सेट कहेंगे। एग्जांपल, द कलेक्शन ऑफ बॉयज, द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स, कलेक्शन, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास। आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, आप तो काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 करके काउंट तो कर सकते हैं ना। अब वो 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, लेकिन हाँ काउंटेबल है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फिनाइट सेट कहेंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लिया जाए, द सेट ऑफ लीव्स, द सेट ऑफ लीव्स, पत्तियां, द सेट ऑफ लीव्स on a tree। एक ट्री में कितने पत्ते हैं, इसको तो हम लोग काउंट कर सकते हैं ना। मान लीजिए पीपल का पेड़ ले लिया,
उससे भी अगर कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं तो एक नीम का पेड़ लेते हैं, नीम के पेड़ के सभी पत्तों को एक करके यहाँ पे डाल देते हैं। अरे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक सप्ताह में एक नहीं एक दिन तो उसको तो गिन तो सकते हैं कि नहीं, काउंट तो कर ही लेंगे ना, क्योंकि तो फिक्स कर दिया ऑन अ ट्री, ये तो फिक्स हो गया कि एक ही ट्री में द सेट ऑफ लीव्स तो नहीं ना बोला गया, लीव्स मतलब बहुत पृथ्वी में अर्थ में कितने सारे पेड़ हैं, कितने सारे पत्ते, उसको हम लोग नहीं काउंट कर सकते, लेकिन एक पेड़ में कितने पत्ते हैं उसको तो काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके के सेट को हम क्या कहेंगे, फिनाइट सेट कहेंगे। एक और भी अगर ले लिया जाए, द सेट ऑफ एनिमल्स, द सेट ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ, अर्थ पे, अब अर्थ यहाँ दे दिए तो फिक्स कर दिया गया अर्थ, अर्थ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ एनिमल्स, द सेट ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दे दिया कि अर्थ पे ही, तो अर्थ पे सबको एग्जाम कर दिया जाए यार, तो एक ने एक दिन तो काउंट कर सकते हैं, जैसे अभी हमारे दुनिया में इंसान की आबादी है ना, ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 700 करोड़ के लगभग में, उससे पार है, ठीक है। तो हम सब काउंट कर सकते हैं, तो इसको भी काउंट कर सकते हैं। तो जिस चीज को हम लोग काउंट कर सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं फाइनाइट सेट्स, और जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट्स कहेंगे। अ सेट व्हिच इज नॉट finite is called infinite set, infinite सेट। अब देखिए वैसा से जिसके एलिमेंट से काउंट नहीं कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट कहते हैं। चलिए इस पे भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग कर लेते हैं, इस पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्या हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब आप बताइए कि टोटल कितने नेचुरल, अगर ये कहा जाता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5 तो 1 2 3 और 4 हो जाता है। लेकिन अगर बोला गया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस, है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो अब बताइए कहां तक, 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 1 करोड़ नहीं, उससे भी आगे जितना हम लोग सोच सकते हैं, जितना भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन कितना लिख सकते हैं ये पता नहीं है। तो इसी को हम लोग कहते हैं इनफिनाइट सेट का एग्जांपल हो गया। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। ये आपका एग्जांपल हो गया इनफिनाइट सेट्स का। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जेड या फिर आई, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स z प्लस और i प्लस, ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा r, सेट ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं r प्लस, r प्लस क्या रहेगा, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। w क्या रहेगा, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। और c सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, 11 के टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसमें हम लोग ये समझ में आ जाएगा, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और भी है तो q सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर करेगा q प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर,
पॉजिटिव रैशनल नंबर। इतना याद रखिएगा कि n क्या होता है, z क्या होता है, z प्लस क्या होता है, r क्या होता है, w क्या होता है, c क्या होता है, q क्या होता है। ये सब को हम लोग ये रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स को हम लोग z और i से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिलेशन या फंक्शन में पढ़िएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़िएगा तो उसमें डोमेन और रेंज में लिखने में बहुत ही हेल्प आएगा। अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि सेट क्या होता है, सेट को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट्स क्या होता है और मेंबर्स क्या होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि कार्डिनल नंबर क्या होता है। कार्डिनल नंबर क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट ए, उसको हम लोग n ऑफ a से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फाइनाइट सेट ऑन द बेसिस ऑफ कार्डिनल नंबर। सेट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट्स में हम लोग क्या करते हैं, जिसके एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं उसको हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं, जिसके एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग इनफाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है ना। तो एग्जांपल, ये सारा एग्जांपल हो गया इनफाइनाइट सेट्स का। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में, और इसके कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।